हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे वर्क के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क समझा था, वर्क क्या होता है। अब आज हम उसी वर्क को एक और फॉर्म समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस से हम कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस भी आज करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन ऐसा करने से मुझे YouTube एल्गोरिथम में अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, और आप जैसे और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं YouTube से, उनके लिए वीडियोस उन तक पहुंच पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना है। अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट करके जरूर जाएंगे, ओके। और हमारा एम है 5000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि हम इस एम पर पहुंच पाए, ताकि उसके बाद फिर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू करूंगा। 5000 सब्सक्राइबर्स तक आपको पहुंचाना है ताकि फिर हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, ओके। याद रखिएगा आपका एम क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन होता है, fx ग्राफ अगर हमें गिवन होता है, तो आपको याद रखना है जब भी fx ग्राफ गिवन होता है तो स्मॉल वर्क डन को हम लिख सकते हैं f इंटू dx, ठीक। और जो टोटल वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। अब इसको ग्राफिकली अगर हम समझें तो यहां से x इनिशियल से x फाइनल के बीच में आप इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो कैलकुलस हुआ। लेकिन इस इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में क्या है? देखिए, अगर मान लेते हैं ये फोर्स है F और ये विड्थ है dx, तो इसे एक छोटे से रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो f dx हो जाएगा, विच इज दिस। और अगर मैं ऐसे सारे रेक्टेंगुलर बार्स को ऐड कर दूं वो ये बन जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप वर्क निकालेंगे, अगर आप ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो वर्क इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ होता है। जो वर्क होता है वो हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है उसके इक्वल माना जाता है, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। साथ ही में work is also equal to integration of f into dx from initial to final position values। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन फॉर्मूलाज के बिना नहीं किए जा सकते। यानी आप एफ एस कॉस थीटा वाले फॉर्मूला से उसे नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना मत भूलिएगा, और याद रखिएगा एम है 5000 सब्सक्राइबर, ताकि लाइव क्लासेस शुरू हो पाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ 2 kg पार्टिकल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मेजर्ड एट इंटरवल्स ऑफ 1 मीटर इज 27.9, 28.3, 30.9 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन दिस इंटरवल। अब देखो, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो सम ऑफ f इंटू dx होता है, एक एक बार का जो इंटरवल होता है। अब यहां पर फोर्स की वैल्यूज आपको दी गई हैं, अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, 27.9 से लेकर के लास्ट वैल्यू हमें दी गई है 27.0 तक, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज जितनी आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज गिवन है। और क्वेश्चन के हिसाब से dx जो है हर एक इंटरवल वो है 1 मीटर। ये जो 1 मीटर है ये एक्चुअली में हमारा dx हो गया, हर एक मीटर पर नापा गया। देखो ग्राफ में ये dx 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? जो वर्क था वो f1 dx प्लस f2 dx प्लस ऐसा ऐसा करते करते fn इंटू dx हो जाना था, ठीक है। तो सारी फोर्सेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 496.3 जूल।
आई होप समझ में आया बच्चों। आपको क्या करना है, यहां पर हर एक वर्टिकल बार का अलग अलग वैल्यूज निकालनी है और उनको उठा करके ऐड कर देना है, क्योंकि हमें वो अलग अलग वैल्यूज गिवन है। अगर गिवन नहीं होती और फोर्स वाज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तब हम करते कैलकुलस, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर। फोर्स ए से बी तक ऐसे चेंज हो रही है, आपको निकालना है वर्क डन, ऑब्टेन द वर्क डन। ठीक है, फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन है। तो यहां नोटिस करना, एक चीज याद रखना, ये जितने भी एरियाज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेंगे, दीज एरियाज विच आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सब का जो वर्क होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। लेकिन अगर फोर्स नेगेटिव हो जाती है तो ये वाला जो वर्क हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसका जो वर्क होगा उसको आप लिखेंगे नेगेटिव। तो ये याद रखना है, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, उसका वर्क पॉजिटिव लिखा जाता है, और अगर कोई ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है तो उसका जो वर्क होता है वो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। अब हमें पता है वर्क इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, यानी मुझे इन चारों फिगर्स का एरिया निकालना है। अब खास बात क्या है, नोटिस करो, यहां पर ये जो लाइन है ये +15 है, और ये वाली जो लाइन आ रही है आपके पास ये -15 पर आ रही है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो एरिया है, लेट मी हाईलाइट इट लाइक दिस, ये जो एरिया है ना, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया तो बराबर हो जाएंगे। तो एक प्लस का लिखेंगे, एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारा जो आंसर है वो बेसिकली इस एरिया के बराबर आएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जो वर्क है इसको हम लिख देते हैं, लेट अस राइट देम एज W1, W2, W3 एंड W4, चारों वर्क्स को, है ना। तो जो टोटल वर्क होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब ये W4 नेगेटिव आएगा तो इसलिए माइनस हो जाएगा। गॉट इट? तो अब हम W1 अगर कैलकुलेट करें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपके पास 10 और इंटू 1, तो ये आ गया 10 जूल। अगर मैं W2 निकालूं, वो एक ट्रेपेजियम है, देखो ये W2 जो है ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 15 इंटू हाइट, जो कि है 1। ठीक है, 10 प्लस 15 25 का हाफ 12.5 जूल। ठीक, इसी तरीके से W3 निकालें, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 15, तो ये आ जाएगा 7.5 जूल। ऐसे ही W4 आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू -15, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -7.5 जूल। तो आपके पास टोटल वर्क आप लिखोगे 10 प्लस 12.5 प्लस 7.5 माइनस 7.5, तो टोटल वर्क आ जाएगा 22.5 जूल, विच इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट देखो कितना आसान है वर्क कैलकुलेट करना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के केस में सिर्फ आपको निकालना होता है एरिया अंडर द ग्राफ और हमारा काम हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। तो ये x इनिशियल हो गया, ये x फाइनल हो गया। x की दो वैल्यूज आ गई। अंडर अ फोर्स, मैंने कहा था जब भी फोर्स फंक्शन ऑफ x हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला। तो वर्क निकालने के लिए कहा गया है, हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, अब देखो फोर्स कितनी गिवन है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल dx, इनिशियल 0 फाइनल 5, तो 0 टू 5। तो हम लिखेंगे वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx फ्रॉम 0 टू 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
2x dx फ्रॉम 0 to 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 5। ठीक है जी। अब 7 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to 5। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 5। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 5। अब जो फॉर्मूले हम यहां पर यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो हमें पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वो कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब जो w आएगा हमारे पास 7 dx का इंटीग्रेशन x 0 to 5 माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 5, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 0 to 5। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास w आ गया 7 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई 35 माइनस 25 प्लस 125। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया वर्क डन इक्वल्स टू 135 जूल। तो इस तरह से हमने कैलकुलस का इस्तेमाल करके वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म which has a rough surface. She supplies a force of 100 न्यूटन over a distance of 10 मीटर। 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है, उसके बाद थक जाती है, प्रोग्रेसिवली टायर हो जाती है एंड her applied force reduces linearly up to a distance with 50 न्यूटन। ठीक है, तो उसकी फोर्स धीरे धीरे घट करके 50 हो जाती है। टोटल डिस्टेंस जो वो चलती है वो 20 मीटर है। तो 10 मीटर तक तो 100 थी, उसके बाद 10 से लेके 20 में घटते 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 50 न्यूटन हो गई। आपको ग्राफ प्लॉट करना है और पूरे 20 मीटर के दौरान जो फ्रिक्शन है वो भी 50 न्यूटन थी। तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स होती है, यानी उसका जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि नेगेटिव लिखेंगे फ्रिक्शन को, और बाकी हमारा ये वाला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो 0 से लेके 10 मीटर तक 100, 10 से लेके 20 तक 50 तक कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कांस्टेंट 50 रहेगी पूरे 20 मीटर में। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वुमन की अप्लाइड फोर्स का ग्राफ और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रिक्शन का ग्राफ। आपसे कहा गया कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। आपको दोनों का वर्क निकालना है, दोनों फोर्सेस का। तो अगर आप वुमेन का वर्क देखो तो ये रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम, और फ्रिक्शन का फोर्स देखो तो ये लंबा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन, वुमेन जो फोर्स लगा रही है उसका जो वर्क डन होगा W1, वो आ जाएगा वर्क डन ऑफ ABCD यानी एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ CEID। ठीक, तो W1 रेक्टेंगल है 100 इंटू 10 प्लस अगला ट्रेपेजियम है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 100 ये 50 इंटू हाइट 10 से लेके 20 के बीच में हो गई 10। ठीक है, तो W1 हो गया 1000, ये आ गया आपके पास 5, 150 इंटू 5 750, तो W1 आ गया आपके पास 1750 जूल। ठीक है, तो ये तो वर्क आ गया जो वुमन ने फोर्स अप्लाई करी थी उसका। अब देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रही है थ्रू आउट, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, हाइट कितनी है -50, लेंथ कितनी है
20, तो W2 आ जाएगा -1000 जूल। ठीक है, याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वर्क पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का वर्क नेगेटिव। आई होप बच्चों आपको यहां तक मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। अगर पढ़ाया अच्छा लग रहा है, फिजिक्स आसान लगने लगी है, न्यूमेरिकल्स करने में मजा आने लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार कमेंट्स की फॉर्म में जरूर जरूर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर पार करवाने हैं, ताकि फिर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आऊंगा और हम रेगुलर एक टाइम पर लाइव क्लासेस से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं, 5000 पार करवाने हैं, ढेर सारी लाइक्स और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।